ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमवृताय कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। ठंडा है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 22। और इस अध्याय का नाम है डिलीवरिंग सची देवी फ्रॉम ऑफेंस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ नित्यानंदा's क्वालिटीज। तो फिर का फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं। सची माता को चैतन्य महाप्रभु अपराध से मुक्त करते हैं। सची माता भी अपराध कर सकती हैं। हाँ। yes, ऐसा पॉसिबल है क्या? सची माता को जानते हैं आप लोग जानते हैं? सची माता अपराध कर सकती हैं। हाँ। ये अध्याय का नाम है डिलीवरिंग सची माता फ्रॉम ऑफेंस। सची देवी को अपराध से मुक्त करते हैं वहां पे। पॉसिबल है क्या ये? सची माता यशोदा मैया है, कैसे अपराध कर सकती हैं? कर सकते हैं क्या? भगवान कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सारे ब्रह्मांड उनके गर्भ में है और वो भगवान सची माता के गर्भ में आए। तो पूरे पूरे ब्रह्मांड के माँ कौन है? भगवान सच्चिदानंद। और उनकी माँ कौन है? सची माता। यानी पूरे जगत की माँ हो गई ना सच में। पूरे जगत की माँ होने के नाते माँ अपने बच्चे पे कभी अपराध कर सकती है? हाँ, थप्पड़ भी लगाएगी तो अपराध नहीं है। कोई शुद्ध भक्त है और उसकी माँ है, तो अपने शुद्ध भक्त बच्चे को थप्पड़ मारेगी तो अपराध में आएगा नहीं? नहीं आएगा। हाँ। जगन्नाथ मिश्र भी अपने पुत्र को कई बार मारते थे। विश्व रूप का एक लीला आता है, उसमें एक थप्पड़ लगा देते हैं, निमाई को भी मारते हैं, तो अपराध में नहीं काउंट होगा ना। तो सच्ची माता भी कैसे अपराध कर सकती है? वो भी किसके प्रति? अद्वैताचार्य के प्रति। वो भी क्या अपराध किया था? बस ये बोला था, बोला नहीं था, सोचा था। इसका इनका नाम जो है अद्वैता गलत रखा गया। उनमें द्वैत है। हाँ। क्योंकि माता सची को लगा कि मेरा पुत्र विश्व रूप संन्यास लिया है, ये अद्वैताचार्य को सुन करके। हाँ। ये अपराध नहीं है, लेकिन उसको वहां अपराध के रूप में लेकर के शिक्षा देने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए कि अपराध इतना भयानक होता है कि अगर मेरी माँ भी होगी तो भी अगर अपराध हो जाएगा तो उसको मैं प्रेम से वंचित कर दूंगा। तो शिक्षा के लिए वहां पर सिखाया कि हमको कितना सावधान रहना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। तो इस प्रसंग में फिर यहाँ तक महाप्रभु बोलते हैं हाँ, कि शूलपाणि सम यदि अपराध करें। शूलपाणि कौन है? शूलपाणि शिव जी। त्रिशूल लेते हैं ना, त्रिशूल। त्रिशूल या शूल। त्रिशूल पानी, त्रिशूल लेने वाले त्रिशूल पानी या शूल पानी। उनके समान भी कोई व्यक्ति होगा, वो भी अगर अपराध कर देगा तो उसका तुरंत विनाश हो जाएगा समाप्ति लेके। इतना पावरफुल होता है अपराध। यदि साधु निंदे, यदि साधु को निंदा करता है, स्पेशली ऐसा कोई साधु जो 100% प्योर है, तो उसका अगर कोई निंदा करता है उसकी ख्याति को नष्ट करने के लिए, तो उसका विनाश होगा। जैसे महापुरुष को इस बात को शिक्षा देने के लिए बहुत एग्जाम्पल है। इसके पश्चात फिर विश्व रूप का कथा सुनाना चालू किए कि सची माता ने क्या अपराध किया था देवता साहब के प्रति। तो वो बताते हुए फिर फाइनली विश्व रूप के बारे में बताने लगे कि विश्व रूप परम सुंदर है और सर्व शास्त्र ज्ञाता है, बड़े शास्त्रों के ज्ञाता और परम सुंदर, जो भी उनको देखता था मन मोहित हो जाता था। और कम उम्र में ही 7-8 वर्ष के बालक में ही सारे शास्त्र को अध्ययन कर लिए और उसको समझ लिए
और उन शास्त्रों के जो सूत्र होते थे, श्लोक होते थे, उस पर टीका भी करते थे। और ऐसी टीका करते थे, सुनने वाला दंग रह जाता था, ये बात ये कहाँ से आ गया? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। और किसी भी बड़े बड़े भट्टाचार्यों में और मिश्रा लेवल के भी ब्राह्मणों में दम नहीं होता था कि विश्व रूप के जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन का खंडन करते। कैसे ही जगन्नाथ मिश्रा एक बार एक विद्वानों की सभा में गए, अपने पुत्र विश्वरूप को साथ करते, उनके पुत्र विश्वरूप पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बहुत सारे विद्वान भट्टाचार्य लोग वहां पे थे। तो विश्वरूप को देख करके सब लोग आकर्षित हो गए, इतना सुंदर बालक। तो सब लोग उसमें से एक भट्टाचार्य पूछते हैं विश्वरूप को, बेटा क्या पढ़ाई करते हो? तो बेटा जवाब दिया, हाँ, सब कुछ का थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो लोग हैं, फिर वो कुछ बोले नहीं, कुछ बात नहीं थी, छोड़ दिए, निगलेक्ट कर दी, इग्नोर कर दिया कि बालक जो है बहुत उदंड बालक है, कैसे जवाब देता है, एरोगेंट। तो जगन्नाथ मिश्र को ये अच्छा नहीं लगा। फिर जब वहां पे अपना कार्य समाप्त करने के बाद जब बाहर निकले, तो विश्वरूप को जो है रास्ते में एक थप्पड़ लगा दिया। बोले तुमने साफ साफ सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दिया? उन्होंने पूछा कि बेटा क्या पढ़ाई करते हो? तो बताना चाहिए था ना, मैं ये पढ़ता हूँ। ये क्या बोल दिया कि सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, बोले बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तो बोले सब पढ़ लेता हूँ। तो अब मानने लगेगा, ऐसा एरोगेंट बिहेवियर आपने क्यों किया? तो रास्ते में जाते थे समझाया कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो फिर जब घर पहुंचते पहुंचते उनका हृदय पिघल गया कि मैंने अपने बालक को बहुत डांट दिया, पीट दिया। और इतना सुंदर बालक, तो फिर प्रेम आया, आलिंगन कर लिए, बोले ठीक है ठीक है। लेकिन विश्व प्रभु को बहुत फिर गुस्सा आया। बोले उन लोगों ने ऐसा व्यवहार किया, मेरे पिताजी को अपमानित महसूस हुआ। पिताजी बोले कि बेटा देखो, तुम्हारे कारण तुमने इस प्रकार से जवाब दिया, तो वो भ्रष्टाचारी लोग वो सोचे कि तुम मूर्ख हो, और इसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा। तो विश्वरूप वापस से जाते हैं, पिताजी घर में नहीं, यूं कर लेते हैं, वो सभा में वापस से जाते हैं, सारे भट्टाचार्यों को फिर साइलेंट करते हैं प्रेम से। बोलते हैं आप लोगों ने मुझे नेग्लेक्ट किया, इसके कारण मेरे पिताजी को लगा कि आप मुझे मूर्ख समझते हैं, और उनको लज्जा महसूस हुई है। हाँ, उन्होंने मुझे दंड दिया है। हाँ, अभी मैं चाहता हूँ कि आप सारे भट्टाचार्य लोग मिल करके कुछ भी पूछिए, कहीं से भी। तो वो लोग हंस पड़े, बोले अरे तू इतना सुंदर बालक है। तो बोले कि ठीक है बेटा, एक काम करो, आपने आज जो पढ़ा है उसमें से कुछ बता दो, व्याख्या कर दो। तो कुछ सूत्रों का व्याख्या विश्वरूप प्रभु कर दी, और ऐसा अद्भुत व्याख्या किए कि वो सारे भट्टाचार्य लोग जीवन में कभी सोचे भी नहीं थे ऐसी भी व्याख्या हो सकती है। और सबके सब एक मत से स्वीकार कर लिए, वाह व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, क्या अद्भुत व्याख्या है, इसका तो कोई खंडन ही नहीं कर सकता है। और ऐसी व्याख्या तो और कोई कर भी नहीं सकता है, वाह, ना छोटा बालक और इतना बुद्धिमान। हाँ, तो विश्वरूप प्रभु आगे कुछ नहीं बोले, थैंक यू वेरी मच। फिर बोले कि अब आप में से इसमें से अपने से ये जो मैंने व्याख्या किया है इसको आप खंडन करके दिखाएंगे। हाँ, इसमें फॉल्ट निकालिए। तो सब लोग बोले इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो परफेक्ट है बिल्कुल। फिर विष्णु को बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है अब मैं खंडन करके दिखाता हूँ, सुनो। तो वापस से उसका खंडन करके दूसरी व्याख्या स्थापित कर दी। और वो लोग सब दंग रह गए, बाप रे बाप, ये खंडन करने वाली जो व्याख्या ये भी सही है, अद्भुत है। फिर बोले कि अब मैंने जो पहला व्याख्या किया था उसको वापस से स्थापित करके दिखाओ। बोले नहीं नहीं, इम्पॉसिबल, वो गलत है, अभी जो आपने खंडन किया और जो दूसरा व्याख्या किया है यही सत्य है। बोले नहीं है, अभी सुनो। तो जो पहली व्याख्या है उसको वापस से स्थापित किए, और जो दूसरा खंडन किया तो उसको वापस से खंडन कर दिए, पहले का खंडन कर दिए, दूसरे का वापस से खंडन कर दिए। हाँ हाँ, ये सही है, सही बात है। बोले अच्छा इसका फिर से खंडन करके दिखाओ दूसरे तरीके से। तो बोले नहीं, हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार से 3 बार एक व्याख्या को स्थापित किए, तो उसको वापस से खंडन करके खंडित वाली व्याख्या जो व्याख्या स्थापित की, फिर वापस उसको पुनर्खंडन की।
बेचारे सब के सब दंग रह गए, पानी पानी रहे। इस प्रकार से विश्व रूप वह परम बुद्धि करी सब व्याख्या मिला, विश्व माया मोहे किया तत्व न जाने। हाँ, ये एक्सप्लेन एवरीथिंग मोस्ट इंटेलेक्चुअल वे। परम सुबुद्धि सुबुद्धि तरीके से सब व्याख्या किए, और विश्व माया से प्रभावित होने के कारण कोई भी उसको समझ नहीं पाया। न मते नवद्वीपे वैसे विश्व रूपा, भक्ति शून्य लोक देखी, ना पाया कौतुका, व्यवहार मदे मत्त सकल संसार, न करे वैष्णव यसा मंगल विचार। इस प्रकार से विश्वरूप प्रभु नवदीप में रहे, लेकिन उनको बहुत दुख मिलता था। क्या देख करके? भक्ति शून्य लोक देखी ना पाया कौतुक, कोई आनंद नहीं मिलता था उनको भक्ति शून्य देख करके। हालांकि लाखों की संख्या में बड़े बड़े विद्वान लोग थे, ब्राह्मण थे, शास्त्र के ज्ञाता थे, भक्ति शास्त्र को भी पढ़ते थे, लेकिन भक्ति शून्य थे, भक्ति की व्याख्या नहीं करते। ये देख करके विश्व को बहुत ही मतलब उनमें दुख होता था। Everyone was intoxicated with pride over ordinary activities. They did not engage in glorification of Vaishnava. सब लोग कोई नशा मत थे भौतिक चीजों के लिए, और भक्तों के भगवान के गुणगान में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। अपना पूरा जो संपत्ति है वो अपने पुत्रों और परिवार वालों को सुख देने के लिए, विवाह है और अनेकों प्रकार के जो फैमिली प्रोग्राम होते हैं उसको एंजॉय करने में लगा देते थे। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, पूजा के लिए वो कुछ भी काम नहीं करते थे। तथा अध्यापक सभा तर्क सेवा खाने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा किछुई न जाने, यदि वा पारायण के हा भागवत गीता, स्नेहा न वा खाने भक्ति करे शुष्क चिंता, सर्विस्थाने विश्वरूपा ठाकुरा वेठाया, भक्ति जोगा न सुनिया बड़ा दुख पाया, सकले अद्वैत सिम्हा बोला कृष्ण शक्ति पढ़ाया, वासिष्ठवान हने कृष्ण भक्ति। सारे जितने भी ब्राह्मण लोग थे गीता भागवत भी पढ़ते थे, पढ़ाते थे, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते थे। इस प्रकार से विश्वरूप पूरे नवदीप में भ्रमण करते हुए क्यों नहीं देख रहे थे कि हर जगह भक्ति शून्य है, किसी को कोई भक्ति से लेना देना नहीं। भौतिकवादी व्यक्ति भी केवल भौतिक कार्य में लगे हैं, भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और जो तथाकथित ब्राह्मण हुए, भागवत के रिसाइटर हुए, वो भी इसी कारण लगे हुए हैं भागवत के इस्तेमाल की। तो सब लोग, लेकिन अद्वैत सिन्हा अद्वैत आचार्य को छोड़ करके, जो कि अद्वैत आचार्य जो कि पूर्ण कृष्ण शक्ति है, तो वो जब पढ़ाते थे तो यहाँ की योग वासिष्ठ भी पढ़ाते थे, तो कृष्ण भक्ति के तत्व को एक्सप्लेन करते थे। योग वासिष्ठ में जो है मायावाद मिसकंसेप्शन को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं निराकारवाद के बारे में, तो उसको भी अद्वैताचार्य कृष्ण भक्ति से पढ़ाते थे, तो विश्वरूप प्रभु को बहुत पसंद आता था। अद्वैत तेरा व्याख्या बूझे है न को न आछे, वैष्णवेरा अग्रगण्या नदी जा रमाचे, चतुर्दिके विश्वरूपा पाय मनो दुखा, अद्वैतेरा स्थान सबे पाया प्रेम सुखा। पूरे नवदीप में विष्णु को केवल दुख ही मिलता था, लेकिन अद्वैताचार्य के संग में उनको सुख की प्राप्ति होती थी, क्योंकि अद्वैताचार्य बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी शास्त्र में से कृष्ण भक्ति की व्याख्या करते थे। लेकिन अद्वैताचार्य जो कि वैष्णव वैष्णव अग्रगण्य है, पूरे नवदीप के सबसे महान वैष्णव है, उनकी व्याख्या को समझने की शक्ति किसके पास? कोई नहीं समझ पाता। इसलिए उनके पाठशाला में केवल वैष्णव लोग आके एडमिशन लेते थे। ये ब्राह्मण लोग, हालांकि अद्वैताचार्य भी बहुत विख्यात ब्राह्मण थे, शास्त्रों में बहुत विद्वान थे,
लेकिन जो सो कॉल्ड ब्राह्मण हुए, जिनको कृष्ण भक्ति से कोई लेना देना नहीं था, तो वह द्वैताचार्य के जो एक्सप्लेनेशन होते थे, व्याख्या होते थे, उसको वो समझ नहीं पाते थे और क्रिटिसाइज करते थे, तो वो लोग चले जाते थे। लेकिन जो इच्छा होती थे वो बस सीखते थे। हाँ। जैसे प्रभुपाद जी की गीता में जो भक्त है वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जो नहीं है तो वो बोलते देखो, ज्ञान योग में भी भक्ति योग डाल दी, कर्म योग में भी भक्ति योग, ये क्या बात है। हर श्लोक में भक्ति योग भक्ति योग, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बोलते हैं हर जगह कृष्णा 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 ही है बस। इसी प्रकार से अद्वैताचार वर्णन करते थे। जब दीठा के प्रभु अद्वैतेर संगे, विश्व रूप सहित द्वै रस रंगे, परम बालक प्रभु गौरांग सुंदर, कुटिल कुंचल वेशा, अति मनोहर। इसलिए विश्वरूप प्रभु और कहीं नहीं जाते थे, कहीं नहीं रहना चाहते थे। वो केवल अद्वैताचार्य के संग में रहते थे, निरंतर निरवधि। यहाँ तक कि घर भी जाते थे। हाँ, विश्वम्भर माता के रिक्वेस्ट करने पे आते थे। हाँ, बहुत सुंदर रूप धारण करते। भगवान को सुंदर बनने के लिए कोई ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं, तो दिगंबर ही आ जाते। छोटे बालक थे, 3-4 साल के थे, आंगन में खेलते रहते थे। माता जब कुकिंग कर लेती थी तो बोलती थी जाओ निमोई, विष्णु को बुला के लाओ, बड़े भैया को बुला के लाओ। वैसे ही निकल जाते थे। नहीं लड़ेंगे। और जैसे ही प्रवेश करते थे, सब सभा में सब वैश्य लोग बैठे रहते। हाँ, तो तुम्हारे जैसे सब वैष्णव बैठे हैं, हम देवता चार बैठ के व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे एक दरवाजा खुलता था, तो छोटा सा बालक नाम नाम धड़ा आ जाता था, तो सब के सब वो जो व्याख्या चल रहा है उसको छोड़ के सब उधर ही देखने लग जाते थे। और उनका पूरा समाधि है, समाधि में चले जाते थे, इतना सुंदर रूप का दर्शन करके। करली घुंघराले बाल, हाँ, अति सुमधुर मुख आंखी, बहुत ही सुंदर मुख आंखी, मुखमंडल देखते रहते थे। विश्वरूप प्रभु अद्वैताचार्य के संग में हमेशा रहते थे, तो विश्वम्भर उनको धोती पकड़ के खींच के ले जाते थे। भैया चलो, भैया ने बना लिया है प्रसाद। हाँ, पिताजी भी वेट कर रहे हैं, लंच करने का टाइम आ गया। तो इस प्रकार से जल्दी से लेके जाते थे, वो प्रसाद खाते थे और फिर तुरंत भाग के आ जाते थे। याद है थोड़ा, मैंने बोलते थे कि क्या है तुम घर पे रहते ही नहीं हो, बस खाने के लिए भी जबरदस्ती आते हो, फिर उसके बाद वापस भाग जाते हो। लेकिन कंप्लेन करते हैं हम माँ बाप पे, बहुत तुम लोग घर पे टिकते ही नहीं हो, आते ही नहीं हो, बस मंदिर में जाना है, सेंटर में जाना है, प्रोग्राम में जाना है। हाँ, तो नाम मात्र के लिए फिर कुछ भक्त चले जाते हैं, लेकिन उधर भी जाके क्या करते रहते हैं, अपना हरे कृष्ण भजन करते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं। तो फिर माँ बाप बोलते हैं क्या है अभी आए इतने दूर से, इतने दिनों बाद कुछ बातचीत करना चाहिए, करना चाहिए। हम ऐसा कंप्लेन करते हैं। हाँ, मैं लास्ट टाइम गया था, घर में 4 दिन गया और सारे दिन बाहर, कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहे। तो मेरी माता को भी यही कंप्लेन था, तो शुरू ऐसे ही करते थे, हाँ फिर वापस भाग जाते थे, और घर में दिखाने के लिए रहना भी पड़ता था कि 1 घंटे का अटेंडेंस चाहिए। तो उनका जो विष्णु मंदिर होता था वहीं पे जाके बैठ जाते थे, पोथी खोल के बैठ के पढ़ते रहे। कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इधर उधर की परिकल्पना में। और ना ही वो शरारत करते थे, नटखट भी नहीं थे, निमाई तो नटखट थे लेकिन विश्वरूप नटखट नहीं थे। हाँ, परम सुधीर है विश्वम्बर, विश्वरूप परम सुधीर। हाँ, विश्वम्बर भी परम सुधीर है, लेकिन ये परम सुधीर को मैनिफेस्ट देती है विश्वरूप, कोई नटखट लीला नहीं। सो विश्वरूप इस प्रकार से दे बोथ रियली द मेलोज ऑफ लव, अद्वैताचार्य के संग विश्वरूप भी अद्वैताचार्य की पाठशाला नहीं, वो भी शास्त्रियों को प्रवचन करते हैं। और इनके प्रवचन को भक्तिपूर्ण व्याख्या को सुन करके सभी वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते थे। छोटे बालक हैं, 7, 8, 9, 10 साल की उम्र के हैं, अद्वैताचार्य इत्यादि वैष्णव लोग बैठते थे, वो सब सुनते थे इनके प्रवचन को। कोई भी शास्त्र, कोई भी श्लोक व्याख्या इतना अद्भुत तरीके से करते थे कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए। अद्वैताचार्य जब सुनते थे वो व्याख्या तो बड़े खुश हो जाते थे, और अपनी खुशी को न रोक पाने के कारण इतने सुंदर विश्वरूप को जाके आलिंगन कर लेते थे। वाह बेटा, क्या व्याख्या किया है। So Parama Balak, at that time, Lord Gauri Sundar was only a child with curly hair and enchanting dress. Enchanting dress क्या है? दिगंबर, घुंघराले बाल, बहुत ही मोस्ट enchanting ड्रेस।
माए बोले विश्वम्भरा जाहरण दिया तुम्हार भाई रे झाट टाकी आना गिया। उसी माता बोलते विश्वम्भर जल्दी जाओ अपने भाई को बुला के लाओ। मायरा जैसे प्रभु धाया विश्वम्भर सत्वरे आए लय था अद्वैते रघारा। माता का आदेश प्राप्त करके विश्वम्भर तुरंत दौड़ के जाते थे और अद्वैताचार्य के घर में पहुंचते थे। वसिया छे अद्वैता बेड़िया भक्त गणा श्रीवासादि करिया जते महाजान। विश्वम्भर बने भाई भाट खाओ दिया विलंबना कर बले हसिया हसिया। सही कह रहे हैं हम। इतने लोग समझ जाते हैं बंगाली थोड़ा। माता का आदेश प्राप्त करके पहुंच गए विश्वम्भर देवताचार्य। देवताचार्य वहां पे बैठे हैं सभी एक्साल्टेड डिवोटीज के सामने कृष्ण कथा पे चर्चा कर रहे हैं। वहां पहुंच करके स्माइल करते हुए हंसते हुए विश्वम्भर भाई के पास जाते हैं। चलो भाई भात खाने के लिए विलंब न कर रहा। बोले हासिया हासिया डोंट बी लेट। बड़े मुस्कुराते मधुर तरीके से बोलते थे भैया चलो भात खाने के लिए। अखिल सबार चित्ता प्रभु विश्वम्भरा सबे देखे शिशुरूपा परम सुंदर मोहित हइया चाहे अद्वैता चात्या से मुख चाहे सब हरि हरि कार्या। सो विश्वम्भर जैसे प्रवेश करते थे तो सबके हृदय को कैप्चर कर लेते थे। हरिला सबार चित्ता सबके मन को आकर्षित कर लेते थे। और सब के सब न चाहते हुए भी क्योंकि कृष्ण कथा चल रही है उसको भी नहीं छोड़ना चाहते अमृत में पान। लेकिन वो कृष्ण कथा जिनकी चल रही है वो अमृत में पान के स्वरूप अभी आ गए हैं। तो क्या करें सब उन्हें देखना प्रारंभ कर देते हैं कृष्ण कथा छूट जाती है। एज ए gaze at his most gratiform as a child. Advaitacharya forgot everything else and became stuck with wonder as he looked at the face of the Lord. विश्वम्भर के मुखमंडल को देखने मात्र से अद्वैताचार्य सब भूल जाते और आश्चर्य से भर जाते। अद्वैताचार्य को क्या आश्चर्य होता था। एक तो सुंदरता का आश्चर्य होता था कि इतना सुंदर बालक हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप में ये मनुष्य है। लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि ये वही कृष्ण है ना लोग। अद्वैताचार्य महाविष्णु लेकिन उनको भी नहीं मालूम था कि ये कृष्ण है। उनको डाउट होता था कि कहीं ये मेरे कृष्ण है तो नहीं। हाँ, इसलिए एकल है ईश्वर कृष्ण। कृष्ण सबको मोहित कर सकता है। भगवान बलराम को भी मोहित कर दिए मालूम है ना। तो ब्रह्म विवाह लीला जब हुई तो एक वर्ष तक भगवान कृष्ण अपना एक्सपेंशन किए थे विस्तार किए थे लाखों लाखों शाखाओं में बछड़ों में। किसी को नहीं पता चला भगवान बलराम भी नहीं समझ। एक बार जब अंत खत्म होने वाला था कुछ दिन पहले भगवान बलराम को डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सबको अपने अपने सखाओं के प्रति आकर्षण इतना पहले से ज्यादा क्यों हो रहा है। तब उनको डाउट हुआ ये कौन सी माया है मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ ये दुर्गा देवी की माया तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में है। ना ही कोई आसुरी प्रवृत्ति हो सकती है ना तो देवताओं की माया हो सकती है ये सब मेरे हाथ में ही है। हो ना हो ये जरूर मेरे दोनों महाराज कृष्ण की ही माया है। कृष्ण का ही किया हुआ। फिर समझ गए ये कृष्ण ही है अच्छा। इसी प्रकार से वेदाचार्य को भी यानी भगवान जब तक किसी को अपने आप को जानने के लिए अनुमति नहीं देंगे तब तक कोई जीवन नहीं सकता है। लेकिन न जानते हुए भी वो आकर्षण रहता है। वो तो रह गए। जैसे मान लीजिए आपको आंख बंद करके कोई जूस पिलाएंगे तो आपको नहीं पता है कौन सा जूस है। पीने के टाइम पे भी हो सकता है ना पता चले लेकिन टेस्ट तो महसूस हो गई ना। टेस्ट तो नहीं जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं। वो आकर्षण हमेशा बना रहता है। अद्वैताचार्य भी सब कुछ भूल जाते थे और बिल्कुल देखते रहते थे। यही मत प्रतिदिना मायरा देश विश्व रूपे बाकी बार चलेते आई से
चिंताये अद्वैता चित्ते देखी विश्वम्भर मोर चित्ता हर्षिषु परम सुंदर। इस प्रकार से माता के आदेश पे डेली अद्वैताचार्य के घर पे जाते थे विष्णु को बुलाने के बहाने। विश्वम्भर क्या करने जाते थे? सबको आकर्षित करने के लिए चले जाते थे। हाँ, वो सोचते थे मेरी इतनी शुद्ध भक्त लोग मेरी इतनी अच्छा कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। मैंने तो बोला है ना, आदि पुराण में ना आई थी नारद मुनि को। हाँ, नाम दिशामी वैकुंठ है, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय में पीवा, योगियों के हृदय में भी मैं रहता हूँ। यत्र तिष्ठामि नारदा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद् भक्ता। मेरे शुद्ध भक्त जहाँ पे मेरा गायन करते हैं वहीं पे मैं रहता हूँ। वो तो प्रूफ करना पड़ेगा ना, इसलिए डेली पहुंच जाते थे उसे। और चिंता या अद्वैत चित्त देखी विश्वम्भर मोर चित्त हरि शिशु परम सुंदर। मोस्ट अट्रैक्टिव चाइल्ड इज स्टिल इन माय हार्ट। ये क्या हो रहा है? वो देखने सारे सोचा करते थे विश्वम्भर को देख कर। और चित्त हरि देखी पारे अन्य जना एवं मोहर प्रभु मोहे मोर मान। सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर चिंतित चले जाय भार। गंगाचार्य सोचते थे, विचार करते थे कि ये मुझे इतना आकर्षित कर रहा है तो जरूर शी मस्ट बी माई लॉर्ड, ये मेरा भगवान होना चाहिए, ये कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज हु एल्स कैन स्टील अवे माई हार्ट, मेरे हृदय को और कौन चुरा सकता है? ये निश्चित रूप में। और विश्वम्भर उनके हृदय में उपस्थित होने के कारण जान गए कि क्या चल रहा है। जैसे शायद की घंटी बज रही है, पहचान जाएंगे। पहचान जाएंगे तो फिर आगे पूजा करना चालू कर देंगे, तो मेरी लीला भंग हो जाएंगे। तो तुरंत सर्वभूत हृदय ठाकुर विश्वम्भर चिंतित अन्यथा जहाँ पर चली जाएगा। as soon as the devata would think like this, the Lord departed for home। तुरंत वापस से मोहित हो गया, मोह नष्ट हो जाता है। ये विश्वम्भर तृप्त हो सकते हैं। निरवधि विश्व रूपा त्वे तेरा संगे छाड़िया संसार सुख गोयान रंगे। विश्व रूप कथा खंडे विस्तार अनंत चरित्र नित्या नंद कलेवार। तो विश्व को भगवान she reflected all worldly enjoyment and joyfully passed his time in the association of Advaita। सारे संसार सुख को छोड़ करके अद्वैताचार्य के साथ अपना आनंद पूर्वक समय व्यतीत करते हैं। ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि हमको अगर इस संसार के विषय सुख से निवृत्ति चाहिए तो अपने आप को प्रवृत्त करना चाहिए किस तरह? ऐसे साधुओं के संग जो निरवधि कृत्य कथा करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, कृष्ण सेवा में लगे, तो अपने आप विषय सुख से निवृत्ति आ जाएगी। और अगर हम वैश्व संघ को निवृत्त कर देंगे तो माया है प्रवृत्त करने के। तो इस प्रकार से विश्व रूप प्रभु इंगेज हो गए। सो टॉपिक्स रिगार्डिंग विश्व रूप और एलिबरेटेड इन आदि खंड। आदि खंड में विस्तार से टॉपिक डिस्कस किया गया है विष्णु से। और यहाँ पे तो प्रसंग पा करके कि सच्ची माता को ने क्या अपराध कर दिया था मानसिक, उसको समझाने, उसको बस बताना है ना, इसलिए वापस एक कुछ कुछ बताया हमें विष्णु से। हाँ। और वृंदावन दास ठाकुर चूंकि ये भगवान नित्यानंद प्रभु के शिष्य हैं, उनके परम भक्त हैं, तो जब भी कुछ ऐसा प्रसंग आता था जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का कुछ महिमा आ गया तो फिर सब भूल जाते थे। चैतन्य महा भूल जाते थे कि मैं चैतन्य भागवत लिख रहा हूँ, चैतन्य भागवत से नित्यानंद भागवत चालू हो जाता। तो यहाँ पे सची महाप्रभु सची माता के ऊपर कृपा की है, उनको अपराध से मुक्त करके शिक्षा देने के लिए की है। बस इसको प्रसंग लिए। और सची माता ने क्यों अपराध किया, क्या अपराध किया था विश्वरूप के प्रसंग में? तो विश्वरूप भगवान पे गए, तो विश्वरूप वही वही नॉन डिफरेंट नित्यानंद है। तो नित्यानंद प्रभु का स्मरण आ गया, अब उनका करना चालू कर दें। फिर बाद में हो जाएगा, अरे एक ग्रंथ बहुत विस्तार हो जाएगा, रोको 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 रोको, महाप्रभु की कथा छूट जाएगी। सो विश्व ईश्वर
His characters are done in Temutanatu. ईश्वर इच्छा सबा ईश्वर से जाने विश्व रूप संन्यास कलिलकत दीन जगते विदित नाम श्री शंकरण्य चलिलानंद पथे वैष्णव अग्रगण्य। तो भगवान की जो लीला है, भगवान की जो इच्छा है वो भगवान ही जानते हैं। इस लीला के पश्चात कुछ ही समय में विष्णु भगवान संन्यास ले लेते हैं। आपने एक कथा सुना होगा शायद, आदि खंड में है। जानते हैं आप लोग विश्व रूप संन्यास कैसे ली? विश्व रूप ज्यादा उम्र नहीं हुआ था। चैतन्य महाप्रभु निमाई तो 24 वर्ष की उम्र में संन्यास ली। उनके आधे उम्र में लगभग संन्यास ले लिया विश्व रूप को, 12-13 वर्ष के। क्यों संन्यास लिए? क्योंकि जब 12-13 वर्ष उम्र हो गया और बहुत सुंदर दिखते थे। और भगवान का एक विशेषता होती है कि साधारण जो बालक होते हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8-10 वर्ष, लेकिन भगवान जब इस अवस्था में पहुंचते हैं तो उससे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही रहते हैं। सुंदरता में, रूप में, गुण में, विद्वता में, बल में। तो जैसे 12-13 वर्ष के हुए तो जगन्नाथ मिश्र को लगा कि बेटा बड़ा हो गया है। और जब बड़ा हो जाता है तो क्या विचार आता है? हाँ, विवाह। तो सोचने लग गया कि इसके योग्य कन्या कहाँ मिलेगी। और इसलिए अगर कोई पुत्र या पुत्री बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा सुंदर है, या बहुत विद्वान है, बहुत ही मतलब सुशील है, सुंदर और सुशील होता है, तो फिर माँ बाप को बहुत टेंशन हो जाती है कि फिर इसके योग्य वर भी मिलना चाहिए ना, इसके योग्य पार्टनर मिलना चाहिए। जैसे जनक महाराज को भी हुआ। माता सीता बहुत सुंदर और साथ ही साथ में बहुत बलवान भी है। हाँ। तो जो पति होना चाहिए वो वाइफ से ज्यादा ही होना चाहिए ना, बलवान। अगर ऐसा हो जाएगा पति ज्यादा बलवान है और पति मेरे जैसा है तो फिर क्या, लोग मजाक उड़ाएंगे। हाँ। तो इसलिए माँ बाप को टेंशन रहती है। हाँ, कि बेटी का विवाह एक ऐसे लड़के से होना चाहिए जो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, और उससे ज्यादा शक्तिशाली भी होना चाहिए। उससे ज्यादा थोड़ा हाइट होना चाहिए, एज भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ये देखिए, ये एक नेचुरल कैरेक्टर, नेचुरल है, स्वाभाविक है। घर पे ऐसे नहीं होगा। इससे पता चलता है कि वाइफ इज सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू हस्बैंड। इसलिए तो हस्बैंड को, पति को श्रेष्ठ ही ढूंढते हैं कि थोड़ा हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए। मतलब हाइट में, एज में, सुंदरता में, बुद्धि में, बल में, अच्छे से इतना भले सुंदरता में नहीं। लड़की के लिए सुंदर लड़की होनी चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है। हाँ। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो भी चलेगा, मतलब। लेकिन अगर लड़का जब ढूंढते हैं तो थोड़ा हाथ कान नाम थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, जॉब अच्छा होना चाहिए। हाँ। और शक्तिशाली होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा बलवान होना चाहिए। ये पैरामीटर देखते हैं, तब वो विवाह जो है अच्छे से टिकता है, नहीं तो नहीं टिकेगा। नहीं तो फिर लड़की बोलेगी तुमने क्या कर लिया, मैंने तो पीएचडी किया है, तुमने तो बस ग्रेजुएशन किया है, तो तुम क्यों नहीं कपड़ा पहन सकते? तो विश्वरूप भगवान जब बने हुए तो इनको थोड़ा माँ बाप को टेंशन हो गया कि अब इसके लिए योग्य कन्या कहाँ से ढूंढे, कि ढूंढना चालू करना चाहिए। विश्वरूप को जैसे ही भनक लगी, अच्छा मेरा विवाह, तो विवाह सुनते ही वो बिल्कुल इतने हैरान हो गए तो मुझे फंसा दिया जाएगा। इमीडिएटली कुछ दिन के अंदर ही हाँ निकल गए, संन्यास ले लिया। हाँ, न मैं इधर रहूंगा, हाँ अन्ना, ये विचार उत्पन्न हो गया। संन्यास लेने वाले भी कहा टेंशन, क्या विवाह कर, कोई सोचेगा ही नहीं। हाँ, इमीडिएटली। वैसे शिला भक्ति सिद्धांत ज्योति ठाकुर प्रभुपाद, वो इस भौतिक संसार के जंजाल में नहीं फंसना चाहते थे। हालांकि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने बीच में, ड्रॉप आउट। लेकिन क्यों ड्रॉप आउट? इसलिए नहीं कि पढ़ नहीं पा रहे थे, कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, बहुत बुद्धिमान थे, टॉप रैंक लेके आते। लेकिन उनको मालूम था कि मैं इतना अच्छे से पढ़ाई करके इतना उसको डिग्री प्राप्त करूंगा, फिर मेरे ऊपर फोर्स आएगा, प्रेशर आएगा, सारे relatives का, सबका। मेरे पिताजी नहीं करेंगे फोर्स, लेकिन बाकी लोग फोर्स करेंगे। और हो सकता है मुझे भी ऐसा लगे कि अरे मैं इतना अच्छा टॉप कॉलेज से पढ़ा हूँ तो एक जॉब तो लेना चाहिए। फिर जॉब करने का प्रेशर आएगा, और फिर ऊपर से जॉब जैसे लगेगा पैसा आएगा, तो फिर प्रेशर आएगा विवाह करो। इसलिए ये सब रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए क्या कर दिए,
छोड़ दिए। ठीक है ना। रेट मत लीजिए, कौन कौन है जो भी। तो he then became known through संन्यास लेके निकल गए और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गए श्री शंकराचार्य के नाम से। और चलीला अनंत पथ वैष्णव अग्रगण्य अनंत, he traveled the path of devotional service to Lord Krishna. He became celebrated as the topmost Vaishnava. कटी दंड ग्रहण सलीला विश्वरूपा निरवधि आयरा विदरे शोक भूका मने मने गणे आई हाय सुस्थिरा अद्वैत से मोर पुत्र कहिला बाजीरा। तो जैसे सन्यास लेके निकल गए तो जिनके माँ बाप हैं विश्व जगन्नाथ मिश्र सची माता, वो इतने ज्यादा आसक्त थे विश्व रूप से, इतने ज्यादा आसक्त थे कि वो सहन नहीं कर पाए बिल्कुल। ध्यान लेके निकल गया। माता सची तो निरंतर रोती रहती थी, अपने छाती को पीट पीट करके रोती थी। जगन्नाथ मिश्र भी पूरा खाना पीना सब भूल गए। और इस दुख के कारण भाई उनकी माता सोचती थी द्वैता इंड्यूस माई सन टू लीव होम, द्वैत आचार्य उसी ने प्रेरित किया है मेरे पुत्र को संन्यास लेने के लिए। तथापि हाय वैष्णव अपराध भये किछु न बलय मने मह दुख पाए विश्वम्भर देखी सबा पासारिल दुख प्रभु मायर बड़ा बड़ा जन सुखा तेरे कत दिने प्रभु सलिल प्रकाश निरवधि यद तेरा संहति विलासा छाड़िया संसार सुखा प्रभु विश्वम्भरा लक्ष्मीपति हरि ठाके अद्वैत तेरा भाव। सो माता सची उनको बहुत दुख होता था हृदय में, विष्णु प्रभु छोड़ के चले गए, संन्यास ले लिए। लेकिन फिर भी वैष्णव अपराध के डर के कारण वो कुछ बोलते नहीं। देखिए, इतना दुख हृदय में हो रहा है, अपना भड़ास भी नहीं निकाल सकते। जनरली जो बहुत दुख होता है तो अगर कोई मिल गया भड़ास निकालेंगे कुछ तो उसको थोड़ा सा सांत्वना मिल जाएगी। इसलिए कभी हमारे जीवन बहुत डिस्टर्बेंसेस हो या मन बहुत विचलित हो, कम से कम कोई अपना कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड पकड़ के उसको अच्छे से डाउनलोड कर देते हैं। हाँ, जब कोई तैयार ना हो तो ऐसे ही अपने आप को ही देख करके तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगी। कि जब तक आप भड़ास निकालेंगे नहीं तब तक अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान करता है, करता है। इसलिए कभी कभी अगर कोई भक्त हमारे पास आता है, बहुत क्रोधित है, वो परेशान है और किसी भक्त के बारे में कुछ भड़ास निकाल रहे हैं, तो हमेशा ये नहीं डरने का वैष्णव अपराध कर रहे हैं। वो सिंसियर बात है, दोनों सिंसियर बात है। मतलब ईर्ष्या के भाव से भड़ास नहीं निकाल रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, कुछ ऐसा प्रोग्राम है बहुत हेक्टिक हो गया तो बेचारा पिस गया, तो मन में भड़ास रह गया। तो वो अगर निकाल दे तो उसको सुन लेने का अच्छे से, बोलेगा ठीक है प्रभु कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सही बोल रहे हैं आप, उसके साथ ठीक नहीं हुआ, ठीक है समय के साथ ठीक हो जाएगा, उसको समझाएंगे ना। इतना बोल देंगे मात्र इस बेचारे को सांत्वना मिल जाएगी, तो संतुष्ट रहेगा, हाँ चलो कोई तो सुना, कुछ तो हुआ। क्योंकि वो बस ये चाहता है, पता है कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि जिससे हृदय में ईर्ष्या नहीं है ना, तो ये नहीं चाहता कि मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे को दबाया गया है, मैं फंस गया हूँ, मेरी भावनाओं को कोई समझा नहीं, तो उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहता है। लेकिन उसके साथ हुआ तो वो बस ये चाहता है कि कम से कम जानना तो चाहिए, लोगों को पता तो होना चाहिए मैं कैसे पिस गया हूँ। इसलिए वो अपना भड़ास निकालना चाहता है, बताना चाहता है, तो बस सुन लेने मात्र से उसका ये रिलीफ हो जाएगा और अच्छे से गाड़ी चल रहे हैं। तो माता सची के पास लेकिन उनको डर रहता था बहुत, अरे मैं अगर किसी को कुछ बोल दूं, भड़ास निकाल दूं तो अपराध हो जाएगा। अद्वैताचार्य तो महान वैष्णव हैं पूरे, इतने महान वैष्णव हैं, अपराध नहीं करने चाहते तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन मन मन में उसको बहुत दुख होता रहता था उनको।
तो लेकिन बस एक ही उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता था कि विश्वम्बर देख के सब फांसी की दुख, जब जब विश्वम्बर को देखती थी तो उनको थोड़ा दुख रिलीफ हो जाता था। और इसलिए भगवान विश्वम्बर भी जब संन्यास ले लिए विश्वरूप प्रभु, इस बात को समझते थे कि माता बहुत दुखी है, तो फिर कुछ समय के लिए वो माता के पास ही रहते थे, ज्यादा समय उनसे बात करते थे, उनके साथ ही रहते थे, ताकि उनको सुख प्राप्त प्रदान किया जा सके। So, but David kata din hai Prabhu karila prakash niravagya advaita samati gila. After the Lord revealed himself in the course of time, he constantly enjoyed patience with Advaita. लेकिन कुछ समय के बाद विक्रम ने भी इस से जब गया से लौट के आए, जब निमाई वैष्णव बन गए, निमाई पंडित became निमाई वैष्णव, तब वो अद्वैताचार्य के साथ ही समय व्यतीत करने लगे। सारिया संसार सुख प्रभु विश्वम्भर लक्ष्मी परिहरि छात्र अद्वैत रहा। विश्वम्भर समस्त भौतिक सुखों को त्याग करके और उनकी पत्नी लक्ष्मी का संग छोड़ करके ज्यादातर समय अद्वैताचार्य के घर में विश्राम शुरू कर दी। राजा हे ग्रहित पुत्र हेन देखी आई, ए हो पुत्र नीलमो आचार्य गोसाई, से दुखे सबे बलिल नाई, के बले द्वैत द्वैता के बड़ा गोसाई, चंद्र समाय का पुत्र करिया बाहिरा, एगो पुत्र नदी लेना परिवार सीरा, अनाथी मोरे तका हारो नाही दया, जगते अद्वैत मोहे सुद्वैत माया माया, सबे अपरा और किछु नाही, इहार लागिय भक्ति न देना गोसाई। जब विश्वम्भर भी कुछ समय के पश्चात जब वैष्णवता को प्रकट करने लग गए, तो अब वो भी अद्वैताचार्य के संग में ज्यादातर समय व्यतीत करने लगते हैं। तो माता को अब इतना डर हो गया कि एक पुत्र को तो अद्वैताचार्य के संग मिला तो निकल गया। हाँ, वो पुत्र मिला मोर, ये पुत्र भी ले गया अद्वैत। पता नहीं इनका नाम अद्वैत किसने रख दिया है। द्वैत है, भेदभाव है, मेरे सुख को देख नहीं सकते हैं, मुझे अनाथनी, अनाथनी, मेरा और कोई सहारा नहीं, क्योंकि विश्व रूप के संन्यास लेने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र भी तिरुभाव हो चुका है। तो सची माता केवल इसलिए जीवित थे क्योंकि विश्वम्भर थे बस, उनको देखकर जीवित। तो विश्वम्भर भी अद्वैताचार्य का जब संग करने लगे ज्यादा, और जो घर गृहस्थी का सुख है उससे विरक्त होने लग गए, तो माता सची को बहुत दुख होने लग गया। इसलिए विश्वम्भर भगवान जब कहीं आते थे घर, स्पेशली अपनी पत्नी के साथ लक्ष्मी प्रिया के साथ समय व्यतीत करते थे, और लक्ष्मी प्रिया माता के साथ बातचीत करना, समय व्यतीत करना, और वो खिलाती थी, खाते थे, केवल इसीलिए क्योंकि सच्ची माता दूसरे रूम से देखते रहते थे और बड़े सुख भी महसूस करते थे कि विश्वम्भर अभी भी घर जैसे मतलब विश्वरूप के जैसे विरक्त नहीं हुआ, वो तो ये भी संन्यास ले लेगा, वो डर रहा था। तो आई को अभी भगवान ने तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे संन्यास लेना ही 24 साल की उम्र में, तो जो भी 2 3 4 साल बचे हैं तो भगवान चाहते थे कि इसमें दुख ना मिले, तो उतना वो प्रयास करते थे। लेकिन माता को ये तो मन में हमेशा बना ही रहता था कि this Gosai is actually Dwaita. He has already induced one of my moon-like sons to leave home. No, he will not leave my other son in peace. I'm a widow. No one has compassion on me. He is a Dwaita to the world, but he is bewildering me with his network of duality. This was her only offense, nothing else. For this reason, the Lord did not bestow his service on her. बस उनके हृदय में यही अपराध, और कुछ नहीं। तो वास्तव में ये अपराध नहीं है, हाँ, ये अपराध बिल्कुल भी नहीं। लेकिन भगवान इस एग्जाम्पल के माध्यम से शिक्षा स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ऐसा किए कि माता सची को भी जब तक कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान किए, जब तक वो अद्वैताचार्य के प्रति जो मन में जो कुछ है, ऑफेंसिव मेंटेलिटी, नॉट एक्चुअली ऑफेंस,
कुछ ऐसा है, तो वो दूर ना हो। जैसे अद्वैताचार्य की शरणों का धूल लिया माता ने, तो वो ये मीन्स अप्रिशिएट कर पाए अद्वैताचार्य की ग्लोरीज को, महिमा, इमीडिएटली महाप्रभु फिर कृष्ण प्रेम दे देते हैं। ठीक है, तो समय हो गया, फिर विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।